हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी यानी सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय एग्जाम 2023 के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है 3 है। इससे पहले 1 और 2 चैनल पे अपलोड है। यह रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया बुक है जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। तो चलिए आज का हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, देख लीजिए। तो चलिए आज का हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सारे ही प्रश्नों को आप लोग पेशेंस के साथ आखिरी तक जरूर देखिएगा और मैं इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो किनकी अनुशंसा लेनी चाहिए? तो 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के दोनों सदन का अनुशंसा लेना अनिवार्य है। बात किया जाए संविधान के अनुच्छेद 61 द्वारा किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर पूछ दिया जाए कि महाभियोग, तो महाभियोग कितना हो जाएंगे? आर्टिकल 61 हो जाएंगे। इसके लिए अगर मान लीजिए कि महाभियोग लगाना है राष्ट्रपति पर, तो 14 दिन पूर्व उन्हें यह सूचना देनी चाहिए कि महाभियोग उन पे लगाया जाना, मतलब लगने वाला है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 2 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएंगे सी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। तो यह बाल गंगाधर की यह लोकप्रिय है। इसमें से और कुछ दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, या दिल्ली चलो। तो दोनों हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस का। यहाँ पे दिया हुआ है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा? हे राम हो जाएगा महात्मा गांधी के, हे राम करो या मरो। फिर यहाँ पे दिया हुआ है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय का क्या हो जाएगा स्लोगन? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी राजस्थान। अगर वहीं बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी हो जाएंगे फर्स्ट पर और सेकंड पे हो जाएंगे महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। तो राजस्थान का अगर जनसंख्या इतना ये नहीं पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो यह कितना हो जाए, यह कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। सारे ही प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इन चारों में से कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी पश्चिमी घाट जो हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, जहाँ पे अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर बात किया जाए पतझड़ की, तो पतझड़ में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होते हैं। इस तो नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मैग्नेटोपस। क्या कहलाएंगे? मैग्नेटोपस। तो चलिए कुछ और हम लोग जान लेते हैं अंतरिक्ष के बारे में। तो क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी का सबसे निचला मंडल है। कितने इसमें पाए जाते हैं लेयर? तो 4 लेयर 5 लेयर होते हैं। तो अगर बात किया जाए क्षोभ मंडल अंतरिक्ष का, तो यह सबसे निचला लेयर हो जाएंगे। क्षोभ मंडल में जो वातावरण से अधिक प्रभावित होता है, क्षोभ मंडल है जो वातावरण से अधिक प्रभावित होगा। और आयन मंडल में संचार के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे जितने भी रेडियो तरंग हो गए, कोई भी
ये जो सिग्नल हो गया इसके लिए आयन मंडल। ओजोन परत हो जाएंगे जो CFC गैस से अधिक क्षति पहुंचता है, तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1924 से 1934 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आप लोग अच्छे से पढ़िए इस प्रश्न को। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि रॉलेट एक्ट आंदोलन, फिर यहाँ पे दिया हुआ है खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो सारे इसमें दिए हुए सबको सिस्टमेटिक ढंग से सरियाना है। तो क्या हो जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट में हो जाएंगे चंपारण सत्याग्रह 1917। उसके बाद क्या दिए हुए हैं, उसके बाद हो जाएंगे अहमदाबाद हड़ताल। तो अहमदाबाद हड़ताल कब हुआ था, तो अहमदाबाद हड़ताल के लिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कब हुआ था। तो एक उसके बाद में हो जाएंगे 2 यानी खेड़ा आंदोलन। तो ये 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। और एक दिया हुआ है रॉलेट एक्ट, तो ये हो जाएंगे 1919 में। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बजट 2021 से 22 में प्रस्तावित वित्त योजना यानी मित्रा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी वस्त्र उद्योग से हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी यानी वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि बजट 2021 से 22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी मनरेगा में। तो मनरेगा के लिए कितना करोड़ रुपया दिया गया था, तो आप लोग खाली एक सिर्फ मनरेगा का याद रखिए। तो 73,000 करोड़ रुपया इसमें आवंटित किए गए थे यानी अनुमान लगाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कृष्णा नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो भी नए साथी इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस पर बिहार SI, बिहार दरोगा, BSCC और भी प्रकार के इस पर सेट चलाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे NH44। तो NH44 की अगर लंबाई पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 3445 किलोमीटर हो जाएंगे NH44 का लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर बात किया जाए इसकी स्थापना तो 1967 में हुआ था और वर्तमान में इसमें कितने देश सदस्य हैं, तो 191 हो जाएंगे। और अगर भारत भी इस संगठन का सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गई। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी फखरुद्दीन अली अहमद का। तो फखरुद्दीन अली अहमद का इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1974 से लेकर, यहाँ पे देखिए 1974 से लेकर 1977 के दौरान इनका कार्यकाल, मतलब इनके कार्यकाल के दौरान इनका मृत्यु हो गया था। बात किया जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, 1950 से लेकर 1962 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल ने, मतलब शुक्ला जी हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को ही इन्होंने ही इनवाइट किया था यहाँ पे आने के लिए। बात किया जाए कि महात्मा गांधी जी ने, अगर पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, तो 9 जनवरी को आए थे। महात्मा गांधी की जब बात चली है तो 9 जनवरी 1915 को आए थे दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आंदोलन कहाँ पे किए थे? तो चंपारण में। भारत में अगर पूछ दिया जाए तो चंपारण सत्याग्रह, आंदोलन नहीं सत्याग्रह 1917 में किए थे। तो ये सारे भी फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि नालंदा बौद्ध विद्यालय को किसने ध्वंस किया था? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा बौद्ध विद्यालय को इसने ही मतलब तुड़वा फुड़वा दिया था, वैसा आप समझ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1978 में। यह कहाँ पे स्थापित किया गया था 1978 में? तो यह मुजफ्फरपुर में रेडियो स्टेशन बनाया गया था। सबसे फर्स्ट क्या था? मुजफ्फरपुर में 1978 में रेडियो स्टेशन। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा सारे फैक्ट को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। तो 19 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी गरीबी एवं बेकारी। 19 का डी हो जाएंगे। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो 21.9% आबादी रेखा है जो अपने जीवन रेखा मतलब गरीबी रेखा से नीचे है, 21.9% आबादी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विकासोन्मुख। क्या हो जाएंगे? विकासोन्मुख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुई? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी APRANET, यानी एपरा अर्पानेट हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो 368 का संबंध किससे है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया से यह इसका संबंध है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। बात किया जाए कि संविधान संशोधन कितने प्रक्रिया से किए जाते हैं, तो यह 3 प्रक्रिया से किए जाते हैं। अगर फर्स्ट पूछा जाए तो यह हो जाएंगे साधारण बहुमत से, साधारण। दूसरा हो जाएंगे 2/3 बहुमत से, और एक हो जाएंगे 2/3 जो बहुमत के साथ आधे राज्य का विधानमंडल में अनुमोदन से। तो ये भी इसका हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनती है, तो किस नदी पे बनता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी के पर बनता है, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल।
सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बात किया जाए डेल्टा का आकार कैसा होता है, तो डेल्टा इस तरह का होता है, त्रिभुजाकार आकार का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 6 प्रकार का यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार को कितने में बात किए गए हैं, कितना से कितना आर्टिकल है, तो यह 12 से 35 में मौलिक अधिकार को चर्चा है। यह भाग 3 में है, कितना में है, भाग 3 में। आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि सारे ही प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही नहीं स्किप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, तो 28 का क्या हो जाएंगे, 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। एक तरह से बोला जाए तो यह झरना है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गोवा हो जाएगा। हिरनी जलप्रपात बात किया जाए तो यह झारखंड में हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, झारखंड। चलिए, और अथिरला ये क्या है, अथिरापल्ली, तो अथिरापल्ली कहाँ हो जाएंगे, तो यह पल्ली से ऐसे ही रिलेट कीजिए तो यह केरल में हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग चारों ऑप्शन को रिलेट कर कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.55 मीटर की ऊंचाई पे रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमि के जोड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2022 के अनुसार से 75 हो गए हैं। बात किया जाए कि रामसर स्थल तो यह किस लिए मतलब बनाया गया था, तो यह आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए 1971 में इसका स्थापना किया गया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में, लगभग 11 साल बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर में गहरा संबंध था, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी पाटलिपुत्र से यह संबंधित है आर्यभट्ट, जो कि अगर बात किया जाए पाटलिपुत्र यानी वर्तमान नाम पटना हो जाएंगे, और पटना के तरेगना से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, धार्मिक कर से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एतमाज उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी जहांगीर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, तो 35 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी यह 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मृत भाषा में दिए जाने का प्रावधान है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आर्टिकल 350 के ए में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एहोल अभिलेख से कालिदास का नाम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी इसका संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हर्षवर्धन का पुत्र था तो कौन था, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रभाकर वर्धन।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो क्या है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत वर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 77%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। 43 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अभी हाल ही में 30वें हुनर हॉट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिनियम के प्रति? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शोषण के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासन ने दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि मनोरा का किला कहाँ स्थित है? 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 48 का क्या हो जाएंगे? तो 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी शिवहर का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से सभी पर, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अप्रैल 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी वसा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो क्या हो जाएंगे यूरिया में? तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी केरोसिन में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी अमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएंगे? तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया को रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कोबाल्ट 60। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? तो 58 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी पिट्यूटरी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो कितना होता है?
तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी ध्वनि तरंग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी चांदी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सी पर अपने मान का दोगुना हो जाएगा। तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 819 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। तो 63 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 5.4 × 10⁸। इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा तो मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला, देखिए 1 kWh बराबर 1 यूनिट होता है। तो वैसे कर 250 यूनिट का फिर हम लोग निकालेंगे तो 3.6 × 150 × 10⁻6 जूल, ऐसे कर काट दीजिएगा तो इतना आएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यूलेथिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी थैलोफाइटा का किसका उदाहरण है, थैलोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो कितना होते हैं बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 12 और 3। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं क्या है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, यानी सबसे पहले आएंगे 4 यानी मुख्य, उसके बाद आएंगे ग्रास नली, उसके बाद आएंगे अमाशय, उसके बाद आएंगे छोटी आंत, फिर आएंगे बड़ी आंत और आएंगे मलाशय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो कि निम्नलिखित में से किससे होता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई से नहीं होता है 68। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो किससे होता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिवृहक ग्रंथि से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कपास में होने वाले रोग हैं तो क्या हैं। तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ब्लैक आम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एफ इक्वल टू 12 - 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आर बराबर 2f पर एफ बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है तो किसका अयस्क है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए, यानी यह यूरेनियम का यह अयस्क है। 2 प्रश्न और थे कि एक प्रश्न थे 74 में कि मकड़ा किस प्राणी से संबंधित है, तो यह आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। और एक प्रश्न थे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। 25 प्रश्न में इसमें नहीं आया। तो ये थे आज का सेट नंबर 3 जो कि ज्ञान धारा पब्लिकेशन
यानी रोशन आनंद सर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाले सर का द्वारा लिखा गया था। आप लोग बताइएगा कैसा लगा सेट, कैसा था क्वेश्चन का लेवल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।